हेलो दोस्तों, तो किस हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट इन एग्ज़ाम। आप एग्ज़ाम में इफ़ेक्टिवली कैसे लिख सकते हो, कैसे लिखकर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखना होता है तो आपके लिखने की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपको भले कितना भी आंसर याद हो, कितना भी आपको आता हो, लेकिन जब तक आप उसको लिखकर अच्छे से नहीं लिखाओगे, एग्जामिनर को नहीं पता चलने वाला कि आपको कितना आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे लिखना चाहिए, क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपके मार्क्स ना कटें, आपको हाईएस्ट मार्क्स मिल सकें। तो फर्स्ट पॉइंट, रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। आपको जो इंस्ट्रक्शन होते हैं शुरुआत में उसको ध्यान से पढ़ा करो। आपको अगर सैम्पल पेपर आपने देखा हो तो सैम्पल पेपर के शुरू में इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि आप उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, उसको ध्यान दो। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं और उसको कर देते हैं। सपोज़ किसी क्वेश्चन में लिखा होता है कि इसमें से सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, तो आप वो 2 नहीं है उसकी जगह 3 ही कर देते हैं, तो उससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है, ऊपर से वो चीज़ एग्जामिनर को अच्छी नहीं लगती है। तो पहले इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लो, पैटर्न कैसा बन के आएगा उसके बारे में भी जान लो, तभी आप स्टार्ट करो। उसके बाद सेकंड पॉइंट, प्लान योर आंसर। अपने आंसर को प्लान करो। आप पहले थोड़ा टाइम लो। जब आप किसी भी चीज़ का आंसर लिख रहे हो तो थोड़ी देर सोच लो लिखने से पहले, क्योंकि अगर आप लिखना स्टार्ट कर देते हो शायद आप गलत लिख दो, फिर आपको उसको कट करना पड़े, उससे बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो पहले जब किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने जाओ तो उसमें थोड़ी देर सोच लो, 1 मिनट उसके बारे में सोचो कि आपको क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, कितने पॉइंट्स बनाने हैं, कहाँ डायग्राम बनेगा, कहाँ आपका क्या होने वाला है, सब एक प्लानिंग कर लो। उसके बाद लिखना स्टार्ट करो उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, राइट क्लियरली। आपको ध्यान देना है कि आपकी हैंड राइटिंग क्लियर हो। मैं यहाँ पर कर्सिव राइटिंग या फिर किसी अच्छी राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्लियर हो। ऐसी राइटिंग हो जो समझ में आ सके, ऐसे ही ना हो कि एग्जामिनर उसको पढ़ ही नहीं पा रहा है। अगर ऐसी राइटिंग होगी तो क्वेश्चन का आंसर क्या है समझ में भी नहीं आएगा और मार्क्स अलग कट जाएंगे। तो राइटिंग क्लियर रखो, ठीक है। खूबसूरत से मतलब नहीं है कि काफ़ी खूबसूरत हो या फिर काफ़ी ज़्यादा कर्सिव हो, ऐसा मतलब नहीं, सिर्फ समझने लायक होनी चाहिए, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। बाकी अगर अच्छी राइटिंग है काफ़ी आपकी तो उसके आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप उसमें भी इतने कम टाइम में कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो बस इतना ख्याल रखो कि क्लीन रहे। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, यूज़ सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। ज़रूरी नहीं कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर काफ़ी टफ वर्ड्स में करो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वर्ड्स यूज़ करोगे तो एग्जामिनर को भी वो आसानी से समझ में आएगा, और अगर उसके समझ में आएगा तो आपको वो आसानी से मार्क्स भी दे देंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स वर्ड की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके उतना सिंपल रहो, अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, आंसर द क्वेश्चन डायरेक्टली। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन के आंसर को काफ़ी घुमाते हैं, उसको घुमा फिरा के लिखते हैं, कहानी बनाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपका जो क्वेश्चन का आंसर है उसको डायरेक्टली लिखने की कोशिश करो। जितना हो सके वही बात पहले रखो जो इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर आप चाहो तो अगर आपको बातें याद नहीं आ रही हैं तब आप थोड़ा बहुत अपने पास से लिख सकते हो, लेकिन जो इररेलेवेंट है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे फिर एग्जामिनर इरिटेट होकर आपके मार्क्स कट कर सकता है। तो इसलिए ध्यान दो कि जो मेन पॉइंट है, जो मेन आंसर है उसको पहले रखो, डायरेक्ट लिखो उसके बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्स पॉइंट की, यूज़ एग्जाम्पल्स। आपको एग्जाम्पल्स का यूज़ करना है। अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पहले डिफ़ाइन करते हो तो मेक श्योर कि आप उसका एक एग्जाम्पल भी दो। उस एग्जाम्पल से क्या होता है कि आपका आंसर थोड़ा बड़ा लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करता है एग्जामिनर को। उसको लगता है कि आपको आता है तो वो चेक भी कर देते हैं, ठीक। ज़रूर एग्जाम्पल दीजिए। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट, मैनेज योर टाइम। आप टाइम का ध्यान रखिए, साथ में एक वॉच लेकर जाइए और मेक श्योर कि आप एग्ज़ाम से पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हो सैम्पल पेपर की इन अ टाइम लिमिट। क्योंकि अगर आप टाइम लिमिट में एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता होता है कि आपको कितना लिखना है, आपकी स्पीड कैसी है। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो साथ में अपने वॉच लेके जाना। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर पर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको बाद में कर लेना, उसको वहीं से छोड़ के आगे बढ़ जाना है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी एक क्वेश्चन के चक्कर में। जो आपको आता है उसको करते जाओ, जो नहीं आता उसको बाद में करना। तो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में टाइम का पता नहीं चलता है और कब वो बीत जाता है। उसके बाद एट्थ पॉइंट, रिव्यू योर आंसर। जब आप अपना काम ख़त्म कर लो तो आप ये ज़रूर ध्यान दो कि 1-2 बार आप आंसर शीट चेक करो, स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करो, ग्रामेटिकल एरर्स चेक करो। उसके बाद कहीं आपने कोई गलती तो नहीं करी, कहीं पर आपने मिसकॉन्सेप्ट तो नहीं करा है, उस पर भी ध्यान दो, ठीक है। उसको रीचेक करो और जो आपको दिखते हैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उसको अंडरलाइन कर दो अपनी एग्ज़ाम शीट में,
ठीक है, उससे क्या होगा कि एग्जामिनर की नज़र उस पर जाएगी और उसको देखकर ही वो चेक कर देंगे। तो इस पर ज़रूर ध्यान दो। और जब आप अंडरलाइन करने जाओगे तो आप उससे चेक भी कर पाओगे कि आपने कहीं मिस्टेक करी है या नहीं। तो आंसर शीट सबमिट करने से पहले उसको एक बार चेक कर लेना कि आपने अच्छे से करा है या नहीं। उसके बाद कुछ बोनस टिप, आपको जब एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो जितना हो सके उतना कंसाइज यानी कि थोड़ा लिखने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं कि पूरी कहानी बनाओ। और दूसरी चीज़, पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो, जितने हो सके उतने पॉइंट्स बनाओ। आप अगर पॉइंट्स में लिखोगे तो थोड़ा वो अच्छा दिखता है, तो आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। क्वेश्चन के आंसर डायरेक्टली देने की कोशिश करो, और जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाए तो उसको एक बार रीड करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन भी कर लो और उसमें साथ में एग्जांपल्स भी दे दो। अगर हो सके इसका कोई डायग्राम है तो डायग्राम भी ज़रूर बनाओ। इस तरीके से जो आपकी आंसर शीट होगी वो काफ़ी अच्छी दिखेगी और एग्जामिनर आपको मार्क्स भी अच्छे देगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि मैं इस पर वीडियो बना पाऊँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।